गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आप जानते हो कि अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, उसका नाम क्या था बेटा? अपनी वस्तु। यानी मैंने समझाया था अपनी वस्तु यानी जो चीज़ आपकी है उसके लिए आप क्या बोलते हो? ये तो मेरी वस्तु है। तो वही पाठ अपना चल रहा था। अपने गद्यांश 5 पूरे हो चुके हैं, उसमें गद्यांश 9 है, मैंने आपको बताया था। अपने गद्यांश 5 पूरे हो चुके थे और अपन ने अंतिम गद्यांश में पढ़ा था यानी महात्मा जी उन दोनों बेटों को क्या बोलते हैं? आप मेरे लिए भोजन लेके आओ, तब तक इस पेड़ की छाया में मेरा कार्य करता हूँ। तो उसके आगे की हम कहानी आज पढ़ेंगे। तो देखो, मैंने आपको घर के लिए कुछ काम दिया था, आप करके लाए ना? वेरी गुड। मैंने आपको घर के लिए काम दिया था, मैंने कहा था जो भी मैं कार्य देती हूँ आपको डेली ही करना है। आप ये सोचो नहीं आज का काम तो मैं कल कर लूँगा, तो ऐसी भावना नहीं रखनी है आपको अपने अंदर, क्योंकि आप कल का कार्य परसों करोगे, इस तरह से आपका कार्य नहीं हो पाएगा। जब भी स्कूलें खुलती है, स्कूल जरूर खुलेगी, आप जानते हो इस चीज़ को। जब भी स्कूल खुलता है तो हमें सबसे पहले आपका कार्य चेक करूँगी, जो भी डाउट है डाउट भी क्लियर किए जाएंगे आपके। तो एक बार ऐसे करो आप, क्वेश्चन नंबर 5 अपना 5th चल रहा था, 5th गद्यांश अपना पूरा हो चुका है। उसके मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे बेटा आपको घर से करने के लिए, HW में दिए थे ना? मुझे पूरा विश्वास है आपने जरूर करे होंगे। एक बार उसके आंसर मैच कर लो। आपने क्वेश्चन कर ही लिए, एक बार आंसर मैच कर लो। माना कि सबके सही होंगे लेकिन कुछ बच्चों के गलत हो सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, दोनों भाई किसकी बात पर राजी हो गए? दोनों भाई किसकी बात पर राजी हो गए? तो क्या लिखोगे? दोनों भाई महात्मा जी की बात पर राजी हो गए। इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट का? दोनों भाई महात्मा जी की बात पर राजी हो गए थे। सेकंड क्वेश्चन, किसको जोरों की भूख लगी थी? इसका आंसर मैच करो बेटा। किसको जोरों की भूख लगी थी? महात्मा जी को जोरों की भूख लगी थी। महात्मा कहाँ बैठे थे? बताओ बेटा, महात्मा कहाँ बैठे थे? सबके मन में मैंने आपको क्या कहा, मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं होता है उससे पहले ही आपके अंदर उत्तर तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। भाई इस क्वेश्चन मैम नहीं बोलती, उससे पहले ही आपका आंसर तैयार रहना चाहिए। तो देखो, महात्मा कहाँ बैठे थे? तो महात्मा पेड़ की छाया में बैठे थे। अंतिम क्वेश्चन है अपना, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है और उसका नाम? तो पाठ 3 से लिया गया है, अपनी हिंदी की बुक से लिया गया है। और पाठ का नाम क्या? इसमें पाठ का नाम पूछा है, पाठ का सारांश नहीं पूछा है। तो पाठ का नाम क्या बेटा? अपनी वस्तु। वेरी गुड, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। जिन्होंने कुछ गलती करी है कोई दिक्कत नहीं, गलती हो तो, अगर गलती करी है तो उसका सुधार जरूर कर लें। अब गद्यांश नंबर 6 निकालो। अपना गद्यांश कौन चलेगा बेटा? 6 नंबर वाला। 5 तक अपने कंप्लीट हो गए बेटा। अब देखो 6, दोनों भाई अपनी पाठ्य पुस्तक खोल रखी बेटा सबने। अपनी पाठ्य पुस्तक, अपनी नोटबुक, अपना जो भी सामान है वो अपने पास लेके बैठना है। जब तक अपनी क्लास चलती है तब तक आपको अपने स्थान से खड़े नहीं होना, इससे अपनी पढ़ाई बाधित होती है। देखो आगे देखो, पेज नंबर 98। वेरी गुड, आगे देखो, दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लाए। क्यों लाए थे? क्योंकि महात्मा जी का आदेश था कि दोनों ही घर अपने अपने घर जाएं, दोनों ही भाई अपने घर जाएं और भोजन बनवा कर लाएं। आगे देखो, महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। भाई जो भोजन बना के लाए तो महात्मा खुद पेड़ की छाया में बैठे थे, दोनों भाइयों को क्या कहा? बैठ जाने का आदेश दिया। तत्पश्चात यानी इसके बाद, तत्पश्चात इसके बाद क्या क्रिया होती है? आगे सुनना। उन्होंने भोजन को 3 भागों में बांट दिया। मेरे साथ साथ शब्दों को रिपीट करता, किताब पढ़ना भी आता रहे तो आपको साथ साथ में। तत्पश्चात उन्होंने भोजन को 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश दिया। आदेश यानी क्या होता है बेटा? आज्ञा। जैसे मैं आपको आज्ञा दे रही हूँ, जो मैं कार्य करवा रही हूँ वो आपको भी नोट करना है, उसी तरह महात्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि आप जो भोजन लाए हो इस भोजन के मैं 3 टुकड़े कर लेता हूँ। एक भोजन का टुकड़ा उन्होंने अपने पास रख लिया और जो शेष भोजन बचा था वो दोनों भाइयों के लिए बंटवारा कर लिया भोजन का। अगली 3rd लाइन में देखना बेटा, इस प्रकार ऊपर की बातचीत हुई। भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। यानी महात्मा जी ने भोजन मनाने का उद्देश्य क्या था उनका? यानी उनको कोई भूख नहीं लगी थी, लेकिन उनका क्या था? जो दोनों ही बालक बहुत ही क्रोध में थे, बहुत आग बबूले हो रखे थे वो दोनों ही बालक। किसके लिए बेटा? बताओ किसके लिए हो रखे थे? जमीन के बंटवारे के लिए क्या हो रखे थे? आग बबूला हो रखे थे, बहुत क्रोधित थे। तो महात्मा जी क्या कहते थे? इन दोनों बालकों का गुस्सा शांत करना
चाहते थे। तो महात्मा जी ने उपाय सोचा, पता है आपने उन्होंने महात्मा जी ने क्या उपाय सोचा है। तो उन्होंने महात्मा जी ने क्या कहा, भाई सबने दोनों भाइयों ने भोजन करा, महात्मा जी ने भी भोजन करा, और ऐसे ऊपर की बातचीत, ऊपर की जो अन्य बातें थी, जो जमीन से संबंधित जो भी अन्य बातें थी, उन्होंने 2 घंटे में भोजन भी करा, और जो भी उनकी अन्य बातें थी, अन्य की रियायत थी, है ना, वो सारी उन्होंने बातें करी हैं। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही से, महात्मा जी कार्यवाही यानी कार्य करना है नहीं, जो भी कार्यवाही थी 2 घंटे के अंदर, यानी क्या कह रहा आगे, महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध को, उनके गुस्से को कम किया जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। पता है जब बच्चा या व्यक्ति या बूढ़ा कोई भी हो, जब क्रोध में होता है, जब गुस्से में होता है, तो वो किसी की नहीं सुनता, वो किसी की नहीं सुनता। उसमें नकारात्मक बातें भी होती है, सकारात्मक बातें भी होती है ना, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग उसके अंदर होती है ना, वो किसी की नहीं सुनता उसमें। तो महात्मा जी ने उनका गुस्सा शांत करने के लिए भोजन की कार्यवाही करी थी। आगे देखो, ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, निवृत्त यानी फ्री हो जाना, कर चुकना, स्वतंत्र होना। आप मेरी क्लास खत्म होती है तो आपने कार्य से फ्री हो गए ना, उसी तरह से महात्मा जी भोजन आदि से कार्य करके फ्री होते हैं। तो गुस्सा उनका काफ़ी शांत हो जाता है। भाई भूख लगी थी, गुस्सा तो शांत हो गई, तो उनका गुस्सा क्या होता है बेटा, उनका गुस्सा शांत हो जाता है। किस प्रकार होता है, महात्मा जी के कार्यवाही से उनका गुस्सा शांत हो जाता है। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की कि महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसीलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब देखो सबसे अंतिम सारांश क्या कहता है बेटा अपन को, महात्मा जी से वो दोनों बालक क्या बोलते हैं कि महात्मा जी ये बात आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि ये ज़मीन है, ये ज़मीन बोलेगी नहीं, तो इसका बंटवारा आप ही कर दीजिए कि ज़मीन का बंटवारा किस प्रकार होगा, ये भूमि मेरी रहेगी या मेरे भाई की रहेगी। आप बता रहे हो कि इसका निर्णय ज़मीन करेगी, जबकि हम जानते हैं, आप जानते हैं ज़मीन तो बोलती नहीं है, ज़मीन तो बोलती नहीं है, इसका निर्णय आपको ही करना है। कौन बोलते बेटा, दोनों ही बालक बोलते हैं। दोनों ही बालक कब बोलते हैं, जब वो उनकी भोजन की कार्यवाही से जब वो स्वतंत्र हो जाते हैं, अपना कार्य पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद दोनों बालक क्या बोलते हैं कि महात्मा जी ये ज़मीन तो बोलेगी नहीं, इस ज़मीन का निर्णय आपको ही करना है। यह गद्यांश अपना याद तक पूरा होता है। अब एक बार शब्दार्थ को मैं साथ साथ रिपीट कर लो बेटा, जो मैंने गद्यांश पढ़ाया है आपको, हालांकि सब बच्चों को बुक पढ़ना आती है, लेकिन ये जो मैंने गद्यांश पढ़ाया है आपको 6 नंबर वाला, इस गद्यांश को आपको क्या करना है, बार बार मैंने शब्दों को सोशल वाचन पहले वाला गद्यांश में सब करवा दिया है, तो इसका क्या करना है, आपको दोबारा पढ़ना है, बार बार वाचन करना है। जब शब्दों का बार बार वाचन करोगे तो आपको अपना आप अशुद्धियाँ दूर होगी। समझ में आ रहा है, आप जो शब्दों को अशुद्ध पढ़ते हो, आपकी अशुद्धियाँ इससे दूर हो जाएगी वाचन करने से। आप आगे देखो, नोटबुक निकाले कि नहीं बेटा आपने, वेरी गुड। देखो शब्दार्थ, हर गद्यांश में जो भी शब्दार्थ बन रहे हैं मैं आपको लिखवा रही हूँ, तो मेरे साथ शब्दार्थ लिखने हैं। पहले बार रिपीट कर दो, तत्पश्चात यानी इसके बाद, मैं अभी जो कार्य कर रही हूँ इसके बाद जो मैं कार्य करूँगी, यानी इसके बाद आदेश यानी आज्ञा देना। मैं आपको आदेश देती हूँ कि मैं जो कार्य कर रही हूँ आप लिखो, क्या हो गया, आदेश देना। कार्यवाही यानी कार्य करना, जो मैं कार्य कर रही हूँ, जो भी कार्यवाही कर रही हूँ, ठीक है। उद्देश्य यानी लक्ष्य, आपने भी एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। इस बार हम 4th में नहीं है, इस बार हम कौन सी क्लास में बेटा, 5th क्लास में है। इस साल हमारी बोर्ड क्लास है, तो हमारा लक्ष्य है कि हमें इस जिले के अंदर से इस राज्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना है। उसे ही हम क्या कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं। क्रोध यानी गुस्सा, आप जानते ही हो, एक शब्द 2 बार रिपीट हो चुका है अपना। निर्वत यानी फ्री हो जाना, कर चुकना, किसी काम से फ्री हो जाना, स्वतंत्र हो जाना। विनय यानी निवेदन, किससे अपन विनती करते हैं, भाई आप मेरा कार्य कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो निवेदन। निर्णय यानी फैसला, किसी चीज के प्रति, किसी वस्तु के प्रति हम जो अंतिम निर्णय लेते हैं वो क्या कहलाएगा, निर्णय कहलाएगा। तो बेटा मैंने आपको जो घर के लिए कार्य दिया था इस डब्ल्यू में आप पूर्ण कर चुके हो ना, वेरी गुड। अब देखो आगे, इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अन्य में, तो मैं भी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, आपको बताया था ना मैंने आपको। अभी आपको क्या करना है, इस गद्यांश के 4-5 लाइन जो मैंने पढ़ी हैं उसकी जो भी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जो अपनी बोर्ड क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जो हर साल रिपीट होते हैं बार बार, वो मैं आपको यह ब्लैक बोर्ड पर करवाती हूँ। आप मेरे साथ साथ उन क्वेश्चनों को उतारिए। भोजन कहाँ से बनवा कर लाया, पहला क्वेश्चन क्या था अपना, भोजन कहाँ से बनकर आया, भोजन कहाँ से बनकर आया था, जल्दी से बताओ। देखिए जब तक मैं क्वेश्चन लिखती हूँ तो आपको बताना है, आपसे आगे हेडिंग डालोगे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अन्य
महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन नहीं हो रहे बेटा, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चलेगा। भोजन कहाँ से बनकर आया? पहला क्वेश्चन डालो। भोजन में साथ साथ बोलो बेटा। भोजन कहाँ से बनकर आया? भोजन कहाँ से बनकर आया? तो आप क्या लिखोगे बेटा? भोजन दोनों भाइयों के घर से बनकर आया। भोजन दोनों भाइयों के घर से बनकर आया। मेरे साथ साथ आपको अभी कार्य याद भी करना है, तो क्या लिखोगे? भोजन दोनों भाइयों के घर से बनकर आया। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? भोजन कहाँ से बनकर आया। जब मैं गद्यांश पढ़ा रही थी तब इस क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट कर रही थी ताकि तुम्हें उसी समय याद हो जाए। भोजन दोनों भाइयों के घर से बनकर आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। महात्मा ने भोजन के कितने भाग किए? महात्मा ने भोजन के कितने भाग किए? लिखो बेटा। महात्मा ने भोजन के कितने भाग किए? महात्मा ने भोजन के कितने भाग किए? मैंने कहा था ना बेटा, आपको समझाया था उस समय। महात्मा ने भोजन के 3 भाग किए। कितने भाग किए थे बेटा? 3 भाग किए थे। कैसे किए थे? एक तो खुद के लिए किया था, स्वयं के लिए, और 2 भाग जो शेष भाग बचा वो अपने भाइयों के लिए किया था। लिखो मेरे साथ। महात्मा ने भोजन के 3 भाग किए तथा एक स्वयं के लिए वह शेष भाग को दोनों भाइयों के लिए बांट दिया। आगे बेटा समझ में आपको? बोलो, महात्मा ने भोजन के कितने भाग किए? तो क्या लिखोगे? महात्मा ने भोजन के 3 भाग किए तथा एक स्वयं के लिए और शेष भाग दोनों भाइयों के लिए किया। अगला क्वेश्चन उतारो। भोजन बनाने खाने में कितना समय लग गया? भोजन बनाने व खाने में कितना समय लग गया? भोजन को बनाने व खाने में कितना समय लग गया था बेटा? 2 घंटे का समय लगा था। कितने घंटे समय लगा था? 2 घंटे का। अब मेरी बात सुनो, उसमें कुछ मिस्टेक आ रही है। भोजन बनाने में इस क्वेश्चन को एक बार चेंज कर लो, क्योंकि भोजन तो अपने सामने बनाया नहीं गया था। भोजन तो दोनों ही भाई अपने घर से बना के लाए थे, हमें टाइम बताया नहीं गया था कि घर पे भोजन कितने समय में बनाए। तो इस किताब में भी आप चेंज कर लेना, बस इसका क्वेश्चन इस तरह से करना।
अपनी किताब है ना बेटा, इसमें दे रखा है, देखो भोजन बनाने खाने में कितना समय लगा, तो बनाने की क्रिया हमें नहीं बताई गई थी। ये भोजन तो कहाँ बना था, दोनों भाइयों के घर बना था, लेकिन हमें थोड़ी पता उसके घर पे कितने समय बना था। इसको एक चेंज कर लेना, ऐसे लिखना भोजन खाने में कितना समय लगा था। भोजन खाने में कितना समय लगा था। कितना समय लगा था जल्दी से बताओ देखिए मेरे को। 2 घंटे का समय। तो क्या लिखोगे आप, भोजन बनाने में 2 घंटे का समय लगा था। भोजन बनाने में 2 घंटे का समय लगा था, यानी जब भोजन बनाया गया था तब कितने घंटे का समय लगा था बेटा, भोजन बनाते समय 2 घंटे का समय लगा था। सॉरी बेटा, आगे अगला क्वेश्चन देखो, यानी उन्हें कितने घंटे का समय लगा था बेटा, उन्हें 2 घंटे का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा अपना, भोजन करने के बाद महात्मा ने भाइयों ने क्या, जब भाई खाना खा के जब फ्री हो गए थे, अपने कार्य से निवृत्त हो गए थे, तो उन्हें महात्मा से क्या कहा। देखो भोजन करने के बाद महात्मा से भाइयों ने क्या निवेदन किया। भोजन करने के बाद दोनों भाइयों ने क्या निवेदन किया, यानी क्या बोला था कि भूमि तो बोलेगी नहीं, आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। क्या बोला था, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, आप ही हमारा फैसला कर दीजिए या हमारा निर्णय कर दीजिए। आप क्या लिखोगे, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं। बोलो, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं। महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। बेटा ये लर्न हो गया, जो भी मैं कार्य करवाती हूँ आपको मेरे साथ ही याद करना है। भोजन करने के बाद दोनों भाइयों ने क्या निवेदन किया, बोलो मेरे साथ, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। उन्होंने क्या कहा था, महाराज ये भूमि तो बोलेगी नहीं, आपको ही हमारा फैसला करना है। तो देखो बेटा आपको समझ में आ गया है। शब्दार्थ सबसे पहले आप क्या करोगे, गद्यांश नंबर 6 डालोगे, फिर उसके शब्दार्थ करोगे, फिर आप क्या करोगे, अन्य महत्वपूर्ण के क्वेश्चन आप करोगे। आपको क्या करना है, अन्य महत्वपूर्ण के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बेटा, इस कार्य को करने के बाद आपको एक कार्य याद करना। अब देखो अपने गद्यांश 6 पूरे हो चुके हैं। कितने गद्यांश पूरे हो चुके हैं, 6 पूरे हो चुके। तो आज मैं आपको लिखने का SW में कार्य नहीं दूंगी। तो आपको क्या करना है, मैंने 6 गद्यांश के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखवाए ना, कम से कम 20-25 क्वेश्चन मैं लिखवा चुकी हूँ आपको। इसी में से छोटा सा मैं मूल्यांकन लूँगी आपका अगली क्लास के अंदर। तो आपको मूल्यांकन की तैयारी करके आनी है आज। यानी कि मैं जितने ही क्वेश्चन लिखवाई हूँ, सारे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखवाई हूँ, इन क्वेश्चनों के अंदर आपको क्या करना है, ये सारे ही क्वेश्चन आपको याद करके आने हैं, ताकि अगली क्लास में इसका मैं टेस्ट ले सकूं और टेस्ट के माध्यम से
आपको टेस्ट ईमानदारी से देना है, क्योंकि आप मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। जब आप टेस्ट दोगे तैयारी करके आनी है, अपनी ईमानदारी से करनी है। अपनी जो पाठ्य पुस्तक है मूल्यांकन के समय उसको क्या कर देना है, बंद कर देना है, ताकि आप कहीं और से इसके उत्तर का मैटर नहीं ढूंढ सको। तो अपनी ईमानदारी से टेस्ट देने के लिए कल मेरे साथ आप तैयार रहिए। इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है।